दोस्तों आज सुबह सुबह मैंने जब स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे दिखी एक वैकेंसी। सोचा आपके साथ भी इस वैकेंसी को शेयर किया जाए और समझाया जाए कि क्या कंपनी की डिमांड है आपसे इस जॉब वैकेंसी के लिए। आइए चलते हैं और देखते हैं इस जॉब वैकेंसी के जेडी को। तो दोस्तों मैं हूं इंजीनियर चेतन शर्मा और मैंने जो वैकेंसी आप लोगों के लिए दिखा वो एक वंडर सीमेंट, एक सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड है वंडर सीमेंट के नाम से। आपने जरूर कहीं ना कहीं इसके बारे में सुना होगा। यहां पर एक मेंटेनेंस वर्क के लिए सिविल इंजीनियर की नीड है। आप लोग को बताता हूं कि इसमें अप्लाई कैसे किया जाता है। यदि आप मेंटेनेंस प्रोजेक्ट में अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले यह समझ लो कि काम क्या होगा, क्योंकि कोई भी जॉब वैकेंसी यदि आपके सामने आती है तो सबसे पहले यह समझना इंपॉर्टेंट है कि उसमें आपका वर्क रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, क्योंकि उसी के बेसिस पे आप यह सोच पाएंगे कि यह काम मुझे आता है या नहीं आता है, यह वैकेंसी मेरे काम की भी है या नहीं है। क्योंकि हर वैकेंसी आपके काम की हो यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो एक साइट इंजीनियर मेंटेनेंस वर्क में क्या क्या मांगा जाता है आइए मैं बताता हूं कि सुपरवाइज सिविल कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस एक्टिविटी असाइंड एरिया, जो भी आपके क्लीनिंग जोन में, ड्रेन जोन में, हाउसकीपिंग जोन में जितने भी एक्टिविटीज आएंगी उसको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस एक्टिविटीज के लिए आपको सुपरवाइज करना है, पहला काम। दूसरा काम है कंडक्ट सर्वेइंग एंड मेजरमेंट ऑन द साइट एज रिक्वायर्ड, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट मिलेगी उस बेसिस पे आपको सर्वेइंग भी करनी है और आपको मेजरमेंट भी करनी है। ये दो काम आपको करने रहेंगे। तीसरा है मॉनिटर डेली सिविल एक्टिविटी ऑफ कंट्रेक्चुअल एंड सप्लाई मैन पावर, जितना भी मैन पावर एंगेज है प्रोजेक्ट में, जितना भी जो है सिविल एक्टिविटीज चल रही हैं, जो कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्यूमेंट बने हुए हैं उनको मॉनिटर करना है डेली। नेक्स्ट है रिजॉल्व डे टू डे कंप्लेंट रिलेटेड टू कारपेंट्री प्लम्बिंग से रिलेटेड जितनी भी कंप्लेंट आ रही हैं उन्हें जो है क्लोजली मॉनिटर करना है आप सभी को। साथ में रिजॉल्व करना है इसको। सुपरवाइज ऑफ एग्जीक्यूशन वर्क डन बाय द कॉन्ट्रैक्टर एट साइट, मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर वर्क कर रहे हैं साइट पर उनके वर्क को सुपरवाइज करना है, मॉनिटर करना है। ये आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा यदि इस जॉब पोस्ट में आप अप्लाई करते हैं। देखिए अप्लाई कैसे करते हैं वो मैं अभी आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन एक बात समझ लो, अप्लाई 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 लेकिन देयर इज नो रिप्लाई। रीजन, क्योंकि जब तक आप जेडी यानी कि जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ोगे, आप ये नहीं समझोगे कंपनी क्या चाहती है आपसे, तब तक आप लोग बार बार परेशान होंगे। आप अप्लाई 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 करोगे लेकिन रिप्लाई नहीं आएगा। आप कहोगे यार रिप्लाई तो आता नहीं है। रिप्लाई तब आएगा ना जब आप जेडी को समझ के, उसकी रिक्वायरमेंट को समझ के अपना रेज्यूमे प्रिपेयर करेंगे और उस जॉब स्किल्स के बारे में समझ पाएंगे। नेक्स्ट है सुपरवाइज डेली सिविल एक्टिविटी एट साइट इंक्लूडिंग प्रॉपर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर विद ऑल द रिक्वायरमेंट एंड हाउसकीपिंग वर्क आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क। काम जब कंप्लीट करवा होगा तो भैया आपको उस टाइम पर देखना है कि जो काम आपने सुबह सिविल साइट एक्टिविटी लगाई थी उनको साइट को चेक करना है प्रॉपर कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर वर्क के साथ में। नेक्स्ट है टेक्निकल गाइडेंस देनी है आपको कॉन्ट्रैक्टर को। साथ में ड्राइंग्स और स्टैंडर्ड के बेसिस पे, आईएस स्टैंडर्ड के बेसिस पे काम होना चाहिए कंस्ट्रक्शन साइट पे। सुपरवाइज टाइमली प्रिपरेशन शेड्यूल, जो भी आपने शेड्यूल बनाया है उसको मॉनिटर करना है, सुपरवाइज करना है और काम करवाना है। गिव इंस्ट्रक्शन टू कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ, जो आपके स्टाफ हैं कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ हैं उनको कंप्लीटली इंस्ट्रक्शन आपके थ्रू ही होगी। ये काम है इस जॉब पोस्ट में आपका। लेकिन आपको सेफ्टी पे भी ध्यान देना है कि किसी भी तरह का एक्सीडेंट और पीपी किट वहां पर इंप्लीमेंट करवानी है, कल्चरल प्रमोट करना है, एक एनवायरमेंट हेल्थ और सेफ्टी का आपको कंस्ट्रक्शन साइट पर, और एंश्योर करना है मेंटेनेंस ऑफ गुड हाउसकीपिंग एंड प्रैक्टिस ऑफ सेफ वर्क प्रैक्टिस एनवायरमेंटल ऑपरेशन मशीनरी। रोल है सिविल इंजीनियर यानी कि एक साइट इंजीनियर मेंटेनेंस जॉब है ये। इंडस्ट्री टाइप है बिल्डिंग मटेरियल की और फुल टाइम परमानेंट जॉब यहां पर मिल रही है। बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग के लिए जॉब है ये। देखिए इस जॉब पोस्ट में हमने बहुत सारी जेडी में रेस्पॉन्सिबिलिटी समझी अभी, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी जब तक आपको नहीं आएंगी तब तक आप इसमें अप्लाई यदि करोगे तो बार बार परेशान होते जाओगे। इसलिए सबसे पहला काम है कि आप इन जॉब पोस्ट के द्वारा दी गई एक्टिविटीज, दी गई जेडी की रेस्पॉन्सिबिलिटीज को पहले फुलफिल कर लो। देखो फुलफिल करने के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो जॉब पोस्ट है, ऐसी हजारों जॉब पोस्ट डेली निकलती हैं, लेकिन आप उस जॉब पोस्ट में सेलेक्ट नहीं हो रहे, लेकिन कोई तो सेलेक्ट हो रहा होगा ना। उस जो सेलेक्ट हो रहा है उसको क्या आता है, उसको वो आता है जो ये कंपनी उससे डिमांड करती है। यदि आप भी उस डिमांड को पूरा करोगे तो डेफिनेटली आपको भी ये जॉब मिल सकती है। लेकिन दोस्तों एक चीज देखो, वंडर सीमेंट यहां पर अवेलेबल है और कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि यहां पर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग आपका काम होगा, जबकि हम पहले सोर्स में यही देखते हैं और हम ऐसी वैकेंसी को हटा देते हैं अपनी आंखों के सामने से कि यहां तो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग होगा। लेकिन यहां पर आपका काम क्या है, आपका काम है उनके बिल्डिंग्स को मेंटेनेंस करना, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेनेंस करना, ये आपकी रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। लेकिन देखो कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम बार बार रिजेक्ट होते हैं ऐसी जॉब पोस्ट में अप्लाई करने के बाद। आइए बताता हूं इसका प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो देखो आप जो भी जॉब पोस्ट अप्लाई करते हैं उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप रिजेक्ट हो जाते हैं, वो है आपका अनप्रिपेयर्ड होना। यानी कि जब जब आप अनप्रिपेयर्ड रहेंगे, केवल अप्लाई करते जाएंगे, आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा और बार बार रिजेक्शन का सामना आपको मिलेगा और आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। दूसरा है हाई रिस्क ऑफ फेलर, क्योंकि आपकी स्किल्स और आप जिस रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए वहां पे अप्लाई कर रहे हैं वो कभी शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाती। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखी जाती है जिसकी वजह से आप इंटरव्यू की
स्टेज में फेल हो जाते हैं। देखिए इसका एकमात्र सॉल्यूशन जो मैं आप सभी को देना चाह रहा हूं वो है ब्रिजिंग द एक्सपीरियंस गैप। देखिए यहां पर एक ब्रिज है और बार बार रिजेक्शन के कारण ये ब्रिज आपका टूट जा रहा है, लेकिन आपको इस ब्रिज को पार करके यहां पहुंचना है और उसका पहला सॉल्यूशन है ब्रिजिंग द एक्सपीरियंस गैप। वो जो एक्सपीरियंस वहां मांगा गया है कि भैया इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको या ये काम आना चाहिए, यही तो एक्सपीरियंस है ना, इस एक्सपीरियंस को कमा लो। ये एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है कि आप साइट पर जाकर कमाएंगे, ये एक्सपीरियंस आप कमा सकते हैं। एक ना लाइब्रेरी आपके साथ शेयर कर रहा हूं मैं आपको, कंस्ट्रक्शन की लाइब्रेरी, इसमें बहुत सारे स्किल्स अवेलेबल हैं जिससे आप इसे पढ़कर आप अप्लाई कर सकते हैं जॉब पोस्ट में, और आपकी जॉब पोस्ट, कोई भी जॉब पोस्ट आपकी जो है रिजेक्ट नहीं हो सकती यदि आपने पढ़ा होगा तो। दूसरा, बियॉन्ड द थ्योरी रियल वर्ल्ड ट्रेनिंग, यानी कि थ्योरी की क्लासेस नहीं, रियल वर्ल्ड ट्रेनिंग की बीओक्यू बनाना सीखो। आप सुपरवाइज करना सीखो, आप मॉनिटर करना सीखो, आप बीबीएस बनाना सीखो, आप ड्राइंग को पढ़ना सीखो, अर्थवर्क के काम को, एप्लीकेशंस को समझो, उनके स्पेसिफिकेशन को समझो जो वहां पर मांगा गया था जॉब पोस्ट में। और क्लियर रिकमेंडेशन दे रहा हूं मैं आप सभी को कि सबसे पहला काम इस कोर्स को पढ़ो, अंडरस्टैंड करो और उसके बाद जॉब में अप्लाई करो। अगर आप अभी अप्लाई कर दोगे तो डेफिनेटली जॉब आपको नहीं मिलने की। जब मैं आज सुबह सुबह इस जॉब पोस्ट को स्क्रॉल कर रहा था तो मैं यही फील करा जो आज मैं आप सभी को बता रहा हूं कि यार इंजीनियर्स यहां पर अप्लाई कर रहे होंगे लेकिन रिप्लाई नहीं आ रहा होगा, रिजेक्शन हो रहा होगा, बस शॉर्टलिस्ट नहीं हो पा रहे होंगे। तो शॉर्टलिस्ट नहीं होने का मेन कारण यह है कि आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं उस चीज को। पहले आप उसे समझ लो, मॉनिटर कर लो। तो 7 दिन का टाइम मैं आप सभी को दे रहा हूं, 7 दिन का टाइम दे रहा हूं मैं आप सभी को कि जो आपको ये लाइब्रेरी है, जो आपके सामने लाइब्रेरी अवेलेबल है, मात्र 499 रुपीज में, 499 रुपए में, 27,840 रुपए की लाइब्रेरी 499 रुपीज में 7 दिन के मौके पर, 7 दिन के लिए आपको पढ़ने के दे रहा हूं। पहले पढ़ लो और 7 दिन बाद 8वें दिन अप्लाई करना। 8वें दिन अप्लाई करोगे डेफिनेटली, अगर 7 दिन आपने पढ़ा तो कोई कारण नहीं है आपके रिजेक्शन होने का, कोई कारण नहीं है आप शॉर्टलिस्ट ना हो पाए। साथ में देखो लिमिटेड टाइम जरूर है, लेकिन आप इस कूपन कोड को यूज कर लेना, CH499। देखिए इससे पहले ये आपको 1000 रुपीज का दिखेगा, लेकिन ये 7 दिन की वैलिडिटी, लेकिन 499 आप कूपन कोड लगाएंगे तो आपको ये कोर्स 499 रुपीज में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया हूं। और सुनो, मैं इसलिए दे रहा हूं ये आपको कि भैया आप इस जॉब पोस्ट में अप्लाई करके हायर हो जाओ, और 7 दिन के अंदर यदि आपको फील होता है यार नहीं मैं तो नहीं पढ़ पा रहा हूं या मैं ये मेरे काम का नहीं है, तो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, आप डिसाइड कर सकते हैं रिफंड इनिशिएट करवाने का। 7 दिन के अंदर मेल कर देना मुझको support@civilguruji.com में, पूरा रिफंड कर दूंगा आपका 499 रुपीज, 1 रुपया नहीं रोकूंगा। ये इसलिए ही दे रहा हूं आपको कि आप इन्वेस्ट करो और जो है जाकर अप्लाई करके सेलेक्ट हो जाओ किसी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि नो रिस्क ओनली लर्निंग। रिस्क मेरे ऊपर छोड़ दो, सारा रिस्क मेरा है, लर्निंग आपकी है, जॉब पोस्ट आपकी है, लेकिन इस पर पहुंचाने वाला मैं जरूर हूंगा आपके साथ में, क्योंकि आपकी जर्नी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी जो हमने ठानी है, इसको पूरा करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो आपको पूरा कराने के लिए अभी डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक है क्लिक कर लो, क्लिक करके CH499 कूपन कोड लगा लेना, और 499 कूपन कोड लगा के आपको 499 रुपए में ये कोर्स पूरा मिल जाएगा। पूरा कंस्ट्रक्शन का लाइब्रेरी, हर चीज दे दूंगा मैं उसमें आपको। मैं उसमें देखो दिखा भी देता हूं आपको। तो देखो मैं आ चुका हूं सिविल गुरुजी के वेबसाइट पर। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर में जाके सिविल गुरुजी लिखेंगे, एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा। गूगल पे जाके सिविल गुरुजी लिखेंगे, ऐसा वेबसाइट शो होगा। ऑल कोर्सेज में जाना है, ऑल कोर्सेज में जाने के बाद में थोड़ा सा नीचे करना, यहां पर नीचे करना, देखो यहां पर कंप्लीट ट्रेनिंग कोर्स में कंस्ट्रक्शन लाइब्रेरी अवेलेबल है, 1000 रुपीज अवेलेबल दिख रहा है। यहां पर क्लिक किया मैंने, और क्लिक करने के बाद में देखिए 7 डेज का एक्सेस मिल रहा है आपको, पूरा का पूरा एक्सेस। थोड़ा नीचे क्लिक करता हूं, पूरा लाइब्रेरी यहां पर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। देखिए कहां है लाइब्रेरी, यहां से 77 कोर्सेज यहां पर मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, जिसमें एस्टिमेशन, बारबेंडिंग, शेड्यूल। ये इसलिए क्योंकि इस जॉब पोस्ट में मांगा गया था, आप इस पूरा कर लो, डेफिनेटली जॉब आपकी है। गेट ऑफर पे जैसे मैंने क्लिक किया तो यहां पर देखिए लोकेशन, नाम वगैरह यहां पर शो हो रहा है, और यहां पर एक प्रोमो कोड आ रहा है। प्रोमो कोड में मैंने लिखा CH, देखिए क्या लिखा मैंने, CH499 ऐसा लिखा। जैसे ही मैंने अप्लाई किया तो देखिए अप्लाई होते ही ये कोर्स 501 का डिस्काउंट मिलकर 499 रुपीज में। ये कोर्स नहीं है, फिर से बोल रहा हूं, ये लाइब्रेरी है जो आपको एक्सेस करने का मौका दे रहा हूं मैं इस जॉब पोस्ट में अप्लाई करने का, क्योंकि आप अप्लाई करोगे डेफिनेटली रिजेक्ट होगा, लेकिन अगर आपने पढ़कर अप्लाई कर दिया तो डेफिनेटली रिजेक्ट नहीं होगा, शॉर्टलिस्ट होगा आपका रेज्यूमे। और यही तो मैं चाहता हूं कि आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो। चेकआउट करूंगा, और चेकआउट करके 499 रुपीज पे करने के बाद में मैं जो है इसका एक्सेस कर सकता हूं 7 दिन के लिए। क्यों, कौन सा कूपन कोड लगाएंगे, CH499। तो देखिए ये जॉब पोस्ट जो मैं सुबह सुबह स्क्रॉल किया और जैसे ही मुझे फील हुआ तो मैंने आप सभी के साथ में ये ऑप्शन दे दिया कि भाई पढ़ लो और इसमें अप्लाई कर देना। ये जॉब पोस्ट जो है जैसलमेर के 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस है ये आपको कंस्ट्रक्शन लाइब्रेरी पूरा कर सकती है। कैसे, पढ़कर, बीओक्यू को बनाकर, फिर मॉनिटर करके, सुपरवाइज करके। सर्वे के कोर्सेज अवेलेबल हैं जो इसमें मांगा गया। देखो मांगा ना ये सर्वे, कंडक्ट सर्विंग एंड मेजरमेंट, तो मेजरमेंट आपको एस्टिमेशन में मिल जाएगा, सर्विंग का कोर्स अवेलेबल ऑटो लेवल का, तो इन दोनों को कोर्स कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये स्किल्स, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी यदि आप पूरा करोगे तो रिजेक्शन क्या, शॉर्टलिस्ट होगा आपका रेज्यूमे। अप्लाई करोगे तो रिप्लाई भी मिलेगा आपको, लेकिन क्या करना है, तभी अप्लाई कीजिएगा जब आपको लगे कि यार ये तो मैं काम कर सकता हूं,
जब आपको लगे यार ये तो मुझे आता है, तभी अप्लाई कीजिएगा, उससे पहले अप्लाई करने की कोशिश मत कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, पढ़ लो, मौका है। और कोई भी परेशानी आपको आती है तो 9111001234 नंबर आपके लिए दे दिया हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी जॉब वैकेंसी आपके लिए लेकर आता रहूंगा। और कौन से डेजिग्नेशन पर आपको मुझसे जॉब वैकेंसी ढूंढवानी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दो। और अप्लाई करने से पहले स्किल्स को कमा लो, अप्लाई करने से पहले लर्निंग को बढ़ा लो, क्योंकि छूट ना जाए गुरु जी की राय। जय हिंद, जय भारत।